तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। कल की जो हमारी क्लास थी उस पर हमने टी टेस्ट अप्लाई किया। टी टेस्ट के रिजल्ट्स भी हमारे पास आए। आज की क्लास में हम वर्क करेंगे अनोवा पे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, टास्क है, वो है एनोवा। अब फौरन जो क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए, क्योंकि अब हम स्टैटिस्टिक की तरफ आ गए हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि अब हमने इसको स्टैटिस्टिकली एक्सप्लोर करना है कि ये अनोवा है क्या। व्हाट इज एनोवा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वी परफॉर्म एनोवा। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एनोवा। और फोर्थ क्वेश्चन, सैंपल डाटा टेबल फॉर एनोवा। और फिफ्थ स्टेप आपने एक परफॉर्म करना है। आपने डाउनलोड एक्सेल फाइल फ्रॉम चैट जीपीटी फॉर प्रैक्टिस। ये हर पर्सन के पास अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा होना चाहिए। अब कल मैंने आपको लाइव प्रैक्टिस करवाई टी टेस्ट के हवाले से। उससे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैट के हवाले से ये प्रैक्टिस करवाई। तो आज आपका एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट टेस्ट आपका क्या होगा, ये मैंने आपको एक टास्क दिया, टॉपिक एनोवा। आपने इसको इस पे वर्क करना है। जब आप लोग फाइल इंपोर्ट फाइल डाउनलोड कर लें, आप लोगों ने चैट में डन टाइप कर देना। इसके लिए आपके पास तकरीबन 20 मिनट हैं टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। 20 मिनट्स। अब आपने क्या करना है, पहले तो अनोवा देखना है कि अनोवा है क्या। फिर हम अनोवा क्यों परफॉर्म करेंगे, ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अनोवा क्या है और हम अनोवा को क्यों परफॉर्म करेंगे। फिर अनोवा की टाइप्स में आपसे पूछ सकता हूँ कि अनोवा की टाइप्स कितनी हैं। वन वे है, टू वे है, एम अनोवा है, रिपीटेड मेजर अनोवा है, कितनी टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद सैंपल डाटा सेट पर अनोवा। ये मैंने आपसे नहीं पूछना। ये आपने हर टाइप के लिए, अनोवा फॉर ईच टाइप, यानी जितनी भी टाइप्स वो आपको अनोवा की बताएगा, और हर टाइप के लिए आपने उससे सैंपल डाटा भी मांगना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर इस तरह का नोवा, इस तरह का डाटा सेट है तो इस तरह के डाटे पे वन वे अप्लाई होगा। इस तरह अगर आपके पास डाटा है तो आपके पास टू वे नोवा अप्लाई होगा। अगर इस तरह डाटा है आपके पास तो एम नोवा अप्लाई होगा। ये चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। ये 20 मिनट में आपने सारा करना है। जब आप ये चैट जीपीटी को कमांड देंगे तो आपने उसको कहना है
ये एक लाइन आपने इसको लाजमी बतानी है। आई एम, आपको बेशक इनोवा के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है, आपने इसको कहना है कि आई हैव नो नॉलेज, प्रीवियर नॉलेज अबाउट, नॉलेज अबाउट इनोवा, यानी उसको कह देना कि मुझे बिल्कुल इसकी अलफ बे भी नहीं पता। इनोवा, प्लीज एक्सप्लेन विद सिंपल एंड इजी एग्जांपल्स। अब यहाँ पे आपने अपनी अपनी फील्ड का नाम बता देना है। इजी एग्जांपल फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम केमिस्ट्री, फ्रॉम बॉटनी, फ्रॉम जीनोमिक्स, जो जो आप उसको बताएंगे ना, वो आपको उसकी एग्जांपल देगा, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मसलन अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है, तो वो आपको बिजनेस की एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो आपको एनोवा की एग्जांपल समझने में मुश्किल होगी। तो आपने उसे कहना है कि मुझे जो है वो प्लांट साइंस की एग्जांपल दो, ताकि आपको समझ आ जाए। और अगर कोई पर्सन बिजनेस से है, इकोनॉमिक्स से है, तो उसको जब केमिस्ट्री की एग्जांपल मिलेंगी तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है। तो हर पर्सन ने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर एग्जांपल जो है वो आपने कलेक्ट करनी है और उनको रीड करना है। ये 20 मिनट में आपने ये सारे स्टेप परफॉर्म करने हैं। 20 मिनट के बाद आपने जो फाइल है ये डाउनलोड कर लेनी है, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। पहले मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर हम जो है वो प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। तो अभी मेरे पास 13 मिनट हो चुके हैं, तो 33 मिनट पे जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। 20 मिनट है आपके पास, अब स्टार्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्ट कर लें। ये टाइम स्टार्ट का मैसेज मैंने कर दिया है 8:13 पे, और 8:33 पे जो है वो हम जो है वो एनालिसिस की तरफ आएंगे। 20 मिनट में आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपको मुश्किल लग रही है, मुश्किल एग्जाम्पल मिली, आप उसको दोबारा बोलें कि मुझे सिंपल एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल, जो जो टर्म्स आपके माइंड में हैं वो आप उसको बता के सिंपल से सिंपलेस्ट की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। ओके, अब मैं इस स्टेप पे जो है ना वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। 20 मिनट के बाद दोबारा मैं ऑन करूँगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जब आप लोग 20 मिनट तक आप लोगों ने डन टाइप कर देना। अगर 20 मिनट से पहले क्लियर हो जाए तो आप 20 मिनट से पहले ही डन टाइप कर सकते हैं। मैं सिर्फ अब आप लोगों का वेट कर रहा हूँ बस। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि आप लोगों ने फाइल डाउनलोड कर ली है, और जो आपको टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया। ओके। हारून रशीद साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर माइक लो की है मैंने। हारून जी रशीद सर, सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र है सर, आप ठीक है? जी सर, ठीक ठाक। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स सारी एक दफ़ा रीड कर ली है। जी सर। तरीकाकार भी आपको समझ आ गया क्या है। डाटा भी आप लोगों ने सेव कर लिया। जी सर। ठीक है। तो सारी चीज़ें इजीली समझ आ गई हैं या कुछ डिफ़िकल्ट थी? सर कुछ मुश्किल थी इसमें। ठीक है। स्पेशली ये जो मनोवा टाइप का जो है, एम इसमें मनोवा, कुछ एम मनोवा। जी जी जी, हाँ। इसमें कुछ मुझे कंफ्यूजन थी कि ये थोड़ा समझ नहीं आई। मैंने बाकी तो हाँ, सर। एम मनोवा जो है मोस्टली
वन वे अनोवा की ही एडवांस फॉर्म समझ लें आप। अच्छा सर। वन वे में आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया। एम अनोवा में आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। हाँ, ठीक है। यानी जिस तरह हमारी फाइकस की फाइल है ना, जी जी। फॉर एग्जांपल स्पीशीज अगर फैक्टर है, ठीक है। और अगर उसके साथ हो पेटल लेंथ, अच्छा। एक फैक्टर हो गया एक न्यूमेरिक डाटा हो गया, तो ये है वन वे अनोवा। सही। अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए, हाँ। ठीक है, यानी पेटल वेट, पेटल लेंथ, सेपल वेट्स, सेपल लेंथ, अच्छा। होगा ये वन वे अनोवा ही, लेकिन इसको हम एम अनोवा कहेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए अच्छा ना। सर, मैं सर अगर अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से एग्जांपल दे दूं। जी जी। मतलब मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ ना। तो मतलब सर इसमें एम अनोवा कैसा होगा अगर मैं एंजाइम कंसंट्रेशन चेक कर रहा हूँ ना। आप स्क्रीन तो शेयर उसमें। करें, आपने सैंपल डाटा क्रिएट किया, जी जी मैंने किया है। स्क्रीन शेयर करें। ओके सर, रिक्वेस्ट ओ भेजिए मैं। दोबारा सेंड करें। तो हो रही है आपको? ठीक है। अच्छा, ये इसने एग्जांपल दी है आपको, ये तो वन वे अनोवा के लिए दी है ना एग्जांपल। ये सर इसके लिए हाँ, दिए ना। ऊपर वन वे पे आए। ये ले ले। नहीं, वन वे पे। जी। ये वन वे। हाँ, देखिए उसने आपको ना जो आगे न्यूमेरिक डाटा है ना, उसका एक ही कॉलम दिया है, अच्छा सर। और फैक्टर की आपके पास एक कॉलम फैक्टर का है, एक न्यूमेरिक डाटा है, यानी ठीक है। जिसके ऊपर आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ये सबस्ट्रेट जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट है ना, इसका तो आप इफेक्ट, इसको आप फैक्टर कहेंगे, ठीक है। ये फैक्टर होगा। यानी इसका हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं बायो हाइड्रोजन यील्ड पे। जी सर, ये म्यूनिसिपल वेस्ट का बेसिकली क्या मेरा इफेक्ट रिसर्च है, टॉपिक है। एग्रीकल्चर वेस्ट का कितना इफेक्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास एक ही फैक्टर है और एक ही न्यूमेरिक कॉलम है, या एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप एम एनोवा पे आए, है ये भी वन वे एनोवा ही, अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखें उसने आपको दो पीएच वेरिएबल दे दिया हुआ दिए, है। दो वेरिएबल दे दिए। इस तरह यहाँ पे आपके पास तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं। अच्छा, मतलब सर एक वेरिएबल ये है बायो हाइड्रोजन यील्ड, दूसरा ये पीएच है। पीएच है। अच्छा, मतलब तीन भी हो सकता है, हाँ, टेम्परेचर तीन भी भी। हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो एम एनोवा है ना, ये वन वे के लिए हाँ। भी हो सकता है, टू वे के लिए भी हो सकता है। ठीक ठीक सही है। असल में अब यहाँ पे हम अच्छा। सबस्ट्रेट का इफेक्ट चेक कर रहे हैं हाइड्रोजन यील्ड पे, ठीक है। फिर हम सबस्ट्रेट का इफेक्ट चेक कर रहे हैं पीएच पे, अच्छा। ठीक है। यानी अब आपके तो पास मल्टीपल वेरिएबल्स है ना, तो इसलिए हम इसे एम एनोवा कहेंगे, मल्टीपल, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक इसी है। तरह अगर आपके पास दो फैक्टर हैं, मसलन सबस्ट्रेट के साथ साथ कोई और भी आपके पास फैक्टर मौजूद है, सर है जी मेरे पास, मैंने एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ जैसे ये टू ये वे है। एनोवा में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट एक माइक्रोबियल स्पीशीज, हाँ, तो ये इफेक्ट हो रहा है हाइड्रोजन यील्ड, बायो यील्ड। हाइड्रोजन यील्ड पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर एक और कॉलम बन जाए यहाँ पे पीएच का। पीएच का, अच्छा। तो ये एमनोवा बन जाएगा। अच्छा। होगा ठीक। ये टू अच्छा। वे, ठीक है। ठीक। लेकिन एमनोवा। हाँ सही है। तो सर मल्टीपल भी हो सकता है ना, या तीन लिमिट है इसकी? नहीं नहीं, ये मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 50 हो जाए, 100 अच्छा हो जाए, एक अच्छा नहीं अच्छा होना अच्छा चाहिए, अच्छा। एक से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक सौ चाहिए। ठीक हाँ। हो गया। ओके। अच्छा, अब आपने जो है ना वो एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, होपफुली सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, सिंपल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, बल्कि आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। अब हम आते हैं इसके स्टेप की तरफ ना। अब आप आ जाएं आर पे। मैं कंटिन्यू करूँ? जी सर, आर पे आएँ, स्क्रीन शेयर ही रखें अपनी, आपकी स्क्रीन पे मैं परफॉर्म करवा रहा हूँ। मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है।
आप दोबारा इसको क्लोज करके नहीं बस मर्ज ठीक है, करोगे? मैं ले आया हूँ उसको। जी सर, अभी शो हो रही है वो। नहीं सर, आपने एक दफ़ा इसको क्लोज करके ना इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करें। अभी शो हो गई। जी अब शो हो रही है। अच्छा, अब आपने इस फाइल को इंपोर्ट करना है जो आपने डाउनलोड की है। बाकी अच्छा पार्टिसिपेंट भी इस मैंने फाइल को इंपोर्ट करें, और ये स्टेप बाय स्टेप आपने साथ परफॉर्म करना है। मैंने इसको वहाँ पे सेंड की नहीं। अब वहाँ से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वहीं से भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ, शायद यहीं पे कर। ठीक है। अगर आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में है ना, तो फिर जी आप जी। यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे आए। स्क्रीन नंबर 4 पे सर, अच्छा। फाइल पे क्लिक करें। सही। यहाँ पे देखें फाइल का नेम होगा। हाँ, ये रहा। हाँ, इस पे इंपोर्ट। अगर आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। ये क्या कह रहा है? ये आपको वहीं से करनी पड़ेगी आई थिंक। ये ठीक। न्यू एक्सेल एस एक्स इसने दे दिया। ठीक है। जी ये जी। लेटेस्ट तो वर्जन जो है सिर्फ ना थ्री एक्सेल से। का, हाँ वहीं से करना पड़ेगा आपको फ्रॉम एक्सेल। जी डॉक्टर फरीना हनीफ, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर मैंने परफॉर्म किया है इसके ऊपर वन वे एनोवा। जी। अच्छा, अब इसने मुझे बॉक्स प्लॉट तो दे रहा है, जी। लेकिन जब भी मुझे बॉक्स प्लॉट नहीं चाहिए था, मुझे बार ग्राफ चाहिए था। ठीक है। सही, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन उसके ऊपर लगा हुआ स्टैंडर्ड बार। लेकिन इसने मुझे वो नहीं दिया। मैंने बहुत मरतबा अलग अलग कोर्स ट्राई किए, इसने नहीं दिया। नहीं, लेकिन फिर मैंने, आपने इसको कोड नहीं ट्राई करने, आपने इसको बोला कि मुझे बार ग्राफ चाहिए। जी जी, मैंने इसको बोला कि मुझे बार ग्राफ, तो नहीं आके दे रहा था। फिर मैंने अपना चेंज किया। फिर मैंने इसको कहा अच्छा बॉक्स प्लॉट दो। फिर मैंने बॉक्स प्लॉट वाला कोड डाला तो फौरन से बॉक्स प्लॉट आ गया। एक मिनट वेट कीजिएगा, मुझे ये स्टेप परफॉर्म करने दें, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप ना इसको न्यू न्यू चैट पे चला जाया करें जब इस तरह का इशू दे रहा हो ना आपको। आपके जी पास जी, चैट GPT 4 है, 3 है? अब 3 स्टार्ट हो गया, 4 की लिमिट खत्म हो गई। ख़त्म हो गई है। हाँ, 3 में थोड़ा सा वो तंग करेगा आपको। तो आप ना उसको न्यू चैट ओपन कर लिया करें। ओके। ठीक है, जब ओके। थोड़ा सा तंग करे तो न्यू चैट ओपन कर लें, फिर वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसको इंपोर्ट करें सर। सर कौन सा वाला है, मतलब ये डिफरेंट वन स्टेप वे है? नोवा पे है ना पहले। इंपोर्ट। अब हम, जो हमारे पास ग्रुप्स हैं ना, देखें कितने ग्रुप हैं आपके पास। हम्म, जी, ये सबस्ट्रेट वाले खाने में है ना ग्रुप। तीन है सर, जी हाँ। हाँ, म्युनिसिपल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप ही है ना? अच्छा, तीन ग्रुप है। हाँ। तो अगर ये ग्रुप आपके पास 2 होते, तो फिर आपने यहाँ पे अनोवा अप्लाई नहीं करना था, फिर आपने हाँ, फिर यहाँ टी पे टेस्ट टी अप्लाई टेस्ट करना। अप्लाई करना था। अब चूंकि आपके पास ग्रुप हो गए हैं 3, अब यहाँ पे आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, अनोवा अप्लाई करेंगे। ठीक। ठीक है। तो वही स्टेप, अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, STR लेना है इसका। जी इसका स्टेप। या ना आप ना इसको डिलीट ना करें, ये रहने दें। अच्छा। आप न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें, और इसका नाम रखें, इसको सेव कर लें अनोवा के नेम से। ये सेव का बटन है ठीक ब्लू, है सर। अनोवा लिख लें, बस सेव कर लें इसको। ये अनोवा के नेम से सेव हो गया। STR, बाकी लोग भी इस स्टेप को फॉलो करें। फाइल का नेम,
इसको बोलें कि आई वांट टू परफॉर्म अनोवा। बस। अभी आपने इसको ये भी नहीं बताना कि वन वे करना है, टू वे करना है, थ्री वे करना है। ये खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि आपके डाटे पे कौन सा नोवा अप्लाई हो रहा है। तो आर वगैरह नहीं लिखना है इसके आगे? हाँ, इन आर भी करें ना। ओके, सेंड करें। अभी कह रहे टू परफॉर्म अनोवा इन आर विद यूर। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें इसकी, क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन आपने, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे, तो इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़नी है आपने। वो कह रहा है जी पहले आप डाटा स्ट्रक्चर चेक कर लें। इट लुक्स लाइक योर डाटा इज टेबल फॉर्मेट बिफोर proceeding. Ensure that your substrate and replicates variables are factor, since Innova work with categorical variables. वापस आएं आर पे। ये कह रहा है कि आप चेक कर लें कि आपके पास डाटा फैक्टर में है। ओपन करें, डाटे को ओपन करें। हाँ, अब कर्सर को सबस्ट्रेट के पास लेके चलें। ये ये करेक्टर। करेक्टर है। रेप्लिकेट के पास लेके चलें। ये न्यूमेरिक न्यूमेरिक है। है, ठीक है। और बायो हाइड्रोजन के पास वो न्यूमेरिक है, लेकिन आपके न्यूमेरिक। पास फैक्टर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने सबस्ट्रेट वाले कॉलम को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। इसको फैक्टर में करना हाँ, होगा। अब वापस आए आर पे। सर ये कैसे पता चलेगा कि किसको कन्वर्ट करना? जिसका आपने इफेक्ट चेक करना है वो फैक्टर होना चाहिए। अच्छा, वो फैक्टर हो जाए, ठीक है। चैट जीपीटी पे आए दोबारा। जी सर। ठीक है, अब ये देखें कि वो कह रहा है कि सर रीडिंग सॉरी सॉरी इंस्ट्रक्शन सॉरी पे। सॉरी। प्रिपेयरिंग योर डाटा। कह रही फर्स्ट मेक श्योर द सबस्ट्रेट इज अ फैक्टर। कह रही पहले ये मेक श्योर कर लें कि वो फैक्टर है या नहीं। तो हमने क्लियर किया कि वो फैक्टर नहीं है। वो कह रहा है कि अगर ये फैक्टर नहीं है ना, तो आप ये फैक्टर वाला फंक्शन यूज़ करके उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। यानी ये फैक्टर वाला पैकेज फंक्शन यूज़ करके आप इसको फैक्टर फैक्टर में में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर सकते हैं। हाँ। सकते। फिर उसने कहा कि अगर आपके पास ये फैक्टर नहीं है ना, तो मैं आपको कोड भी राइट करके दे देता हूँ। वो देखिए उसने हमें क्या कोड भी वाला? राइट करके दे दिया। आप इसको कोड को कॉपी करें, आर पे ले आए। अब पहले स्टेप में ये क्या करेगा, लाइन नंबर 4 पे, कि हमारे डाटे को जो कॉलम है ना, सबस्ट्रेट, उसको फैक्टर में कन्वर्ट करेगा। उसको रन करें, लाइन नंबर 4 को। अब वापस डाटे पे आए। अब चेक करें कि ये कन्वर्ट हुआ है या करेक्टर ही है। नहीं सर, हो गया, ये फैक्टर हो फैक्टर गया। में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक जी है, जी अब जी। वापस आए। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है जब आपने नोवा अप्लाई करना है, ये कंफर्म ठीक करना है। है। और अगर वो चैट जीपीटी आपको ना भी बताए ना, तो भी आपने इसको कहना है कि पहले इसको फैक्टर में कन्वर्ट करो, फिर इसका ठीक। इफेक्ट चेक करो। ठीक हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड है अनोवा के लिए। इसका फार्मूला ये दिया वाला हुआ था। है जी। 7। यस। ठीक है, आगे उसकी समरी। यस। अब ये आपको बता रहा है कि आपके डाटे में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है तीनों ग्रुप्स में, क्योंकि इसकी पी वैल्यू के साथ 3 स्टार आ रहे हैं। अच्छा। ये जो लास्ट है पी आर, जी जी जी, ये। ऊपर ऊपर एफ वैल्यू के आगे हेडिंग में, ये देखें डी एफ हाँ, ये सम। ठीक हाँ, ठीक ठीक ठीक। पी आर। अब आप ये, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे ये टेबल की समझ ही नहीं है, टेबल क्या बता रहा है। सही। तो आप कहते हैं कि मैं टेबल को भी अंडरस्टैंड कर लूँ, आप इसको कॉपी करें समरी से। समरी से। अब आपने इसको यहाँ पेश पे कर। पेस्ट करना है। हाँ, अब इसको कहना है कि प्लीज़ एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड एंड इंटरप्रेट। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको सिर्फ टर्म्स की एक्सप्लेनेशन देगा, टर्म्स एक्सप्लेन करके देगा।
जब आप इंटरप्रेट भी करेंगे तो ये फिर आपको इंटरप्रेट भी करके देगा। सेंड करें। ये देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू इतनी हो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इतनी हो तो क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ स्केयर, इसकी वैल्यू इतनी है तो क्या मतलब है, इतनी है तो क्या मतलब है। ठीक। ठीक है, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसको एक दफ़ा रीड कर लें, और बाकी लोग भी अपने रिजल्ट्स को एक दफ़ा इंटरप्रेट करके देखें और उसको अंडरस्टैंड करें कि ये डीएफ का क्या मतलब है, अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो क्या मतलब है, इतनी है तो क्या मतलब है इसका। जिस तरह कल हमने नॉर्मलिटी टेस्ट एक अप्लाई किया था, तो उसको डिटेल से मैंने आपको तरीकाकार समझाया था कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो 1 के करीब है तो इट्स मीन कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके। अब ये ग्रुप शेयर करने के बाद, ग्रुप में शेयर करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा, आपकी स्क्रीन क्लोज सॉरी, होगी। सॉरी मेरे से गलती। अच्छा, वापस चैट जीपीटी पे आए। अब देखें, अनोवा के बाद एक टेस्ट होता है पोस्ट हैक टेस्ट। जी जी। अब वो भी बहुत सी टाइप के हैं। अच्छा। तो अब आपने ये भी डिफाइन करना है कि आपके डाटा पे कौन सा पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई होगा। सही। 1 वे नोवा पे, 2 वे नोवा पे, इस तरह के डाटे में। अब इसको बोलें कि टाइप ऑफ पोस्ट हैक टेस्ट एंड विच वन इज बेस्ट फॉर दिस डाटा। तो ये टकी होस्ट, ये बताए ना, ऑनेस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट, ये HSD। HSD टेस्ट आपको बता रहा है। मेरे ख्याल से मेरा भी पेड वाला, अच्छा ये आ गया। HSD टेस्ट। तो ये यहाँ से कहाँ से, अच्छा ठीक है सर। इसने मेरे ख्याल से नीचे मुझे कोड भी दे दिया है, पूरा कैसे बिल्कुल। करना है, ये देखना। इसको कॉपी करें, टू के HSD टेस्ट को। अब एनोवा आपको बताता है कि आपके डाटे में डिफरेंस है। देखें, पी वैल्यू आपको बता रही है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब डिफरेंस कितना है वो आपको नहीं बता रहा ये रिजल्ट एनोवा का, वो आपको बताएगा पोस्ट हैक टेस्ट के रिजल्ट। पेस्ट करें इसको। ठीक है, टू के टेस्ट को अप्लाई करें। अब टू के टेस्ट देखें एनोवा के रिजल्ट पे अप्लाई हुए। समरी। अब ये कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक। इसको आप कॉपी करें और ये चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। वही कमांड के मुझे एक्सप्लेन करें। नहीं, हाँ, इसको पेस्ट कर दें बस। सेंड कर दूं। सेंड करें। ये एक्चुअली आपने टी टेस्ट वाली कमांड ओपन कर ली हुई है, अच्छा। इस वजह से आई थिंक उसने ना आपको वो हाँ टी वो टेस्ट के कोई रिजल्ट्स को रन करके दिए, लोकल वाला है शायद। इसलिए वो इसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं शो हुए। आप ना वो बायो हाइड्रोजन वाला ओपन करें। टू डे पे आए ना, आज के जो आपके कोड रन किए हैं यही था सर, सॉरी ऊपर, सॉरी। हाँ ये वाले।
हम इसी पे किस पे किया था वर्क सर कर रहे मैंने। थे? नहीं, ये और है ना, ये नीचे था बायो हाइड्रोजन को कल्टीवर्स, ये था नहीं सर, यहाँ। इस पे तो नहीं था, इस पे इसी पे किया था सर। इसी पे था। इसी पे था हाँ, कल को लेके ही चले। लेकिन नीचे इसने जो है ना वो टी टेस्ट के भी आपको रिजल्ट दिए सर हैं। शायद वो ऊपर वो मिक्सअप कर दिया ना इसने। हम्म। देखिए सर, ये चल रहा है। बिल्कुल, आप ना न्यू चैट ओपन करें। ठीक है, यहाँ पे वो रिजल्ट पेस्ट करें, आर से उठा के। आर से उठा के। तो ये कहाँ बल्कि से ना, उठाना? नहीं नहीं, बल्कि आप इसको अनोवा रिजल्ट, समरी अनोवा रिजल्ट, ये वाले, जी सर। यहाँ यहाँ तक। यहाँ। हाँ, यहाँ तक कॉपी करें और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें। और इसको कहना है कि आई हैव रन these ANOVA successfully. Now I want to apply post-hack test. लेकिन इसके लिए आपको STR दोबारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले फिर उसका स्टेप। STR आपको दोबारा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो आपको नोवा जो है ना HST अप्लाई करके दिया है ना, ये जो नोवा के समरी है इसके ऊपर अप्लाई करके दे दिया, जो कि गलत है। फिर दोबारा शुरू से करें। एक मिनट, आप ना ये बल्कि सारा डिलीट कर दें, STR प्रोवाइड करें इसको। STR को कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आ जाएं, यहाँ पे पेस्ट करें इसको। और यहाँ पे ना आपने स्टार्ट में इसको कहना है कि आई वांट टू परफॉर्म एनोवा एंड टू के टेस्ट, एनोवा एंड टू के टेस्ट, सॉरी टू के नहीं बल्कि पोस्ट हैक टेस्ट करें। वो फिर खुद आपको रिकमेंड करेगा कि आपके डाटा पे कौन सा पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई होगा। ओके, सेंड करें इसको। ये पहला कोड है आपके पास अनोवा के लिए। अब चूंकि आपके पास डाटा जो है फैक्टर में ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको फैक्टर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी करें। अब चूंकि आपने STR जो दिया ना, उसमें ऑलरेडी आपका डाटा फैक्टर में शो हो रहा है, इसलिए इसने आपसे डिमांड नहीं की कि आप इसको पहले फैक्टर में कन्वर्ट ऐड करें। करना है। इसको रन करें। ठीक है, समरी। ओके, वापस आए आर स्क्रिप्ट पे, सेकंड कोड कॉपी करें पोस्ट हैक टेस्ट के लिए। ये नीचे लाइन नंबर 20 पे, 21। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी आपको कह रहा है क्लास मोड नो। आप इसको कॉपी करके ना इससे पूछें कि चैट जीपीटी से कि ये क्यों आ रहा है। वापस आए, ये सारा कॉपी करें समरी। ये इसमें कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहा। कमांड दे दूँ। वाई भी है। वाई दीज रिजल्ट्स फाउंड। कह रहे द आउटपुट यू रिसीव्ड व्हेन रनिंग समरी टू के रिजल्ट्स mode is likely not showing the result you expect because the structure of the 2K results object has not been properly queried. The 2KST function returns a list and you need to assess the results from the specific part of the list related to your variable of interest, in this case substrate. Okay,
उसने आपको ना एक और कोड जनरेट करके दिया। कह रहा है पहले रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके ऊपर प्लॉट क्रिएट करना है। ये समरी के ऊपर आपको प्लॉट बना के दे रहे कॉपी करें इसको? हैं। कॉपी करें। पहले इस चेक कर लें स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है। जी जी। ठीक है। हाँ, अब कॉपी करें। अब इसको रन करें। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है जी इज इनवैलिड एटॉमिक वेक्टर। एरर को कॉपी करें दोबारा। दोबारा चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें। सेंड कर दूं? सेंड करें। ये इस तरह के रिजल्ट आपके पास आने चाहिए, जिस तरह ये चैट जीपीटी आपको दे रहा है ना। इस तरह के ये ना? हाँ, इस तरह के। स्क्रॉल अप कर, ये इसके रिजल्ट एक्यूरेट हैं, ऊपर करें। आर पे भी शो होने चाहिए। हाँ, ये नीचे इसने ना आपको नया कोड दिया है। ये वाला, थ्री जी वाला? हाँ, ये वाला। इसको रन करें। सेम ही रहा। आप डाटा पे आप आए हैं, यहाँ पे टू के रिजल्ट के ऊपर आए। स्क्रीन नंबर 3 पे सबस्ट्रेट कैश कैपिटल है। ये वाला? जी। अब वापस आए। हम्म। आपके डाटा में एस स्मॉल है कैपिटल है? स्मॉल है। हाँ, इसको कैपिटल करें। हाँ, मेरा ख्याल कैसे करेंगे? कैपिटल ही है। कैपिटल ही है? मैं देख लेता हूँ सर। हाँ कैपिटल है सर। लेटर ठीक है। ओके। वापस आए। इस सबस्ट्रेट के साथ देखें ये स्मॉल है या कैपिटल है, लाइन नंबर 32 पे। ये लार्ज बड़ा ही है सर। आप दोबारा ये एरर ना पेस्ट करें इसको चैट जीपीटी को। सेंड करें। अब देखें ऊपर स्क्रॉल अप करें। ये कह रहा है कि आप इसको ना एस टी आर प्रोवाइड करें, ये वाला एस टी आर टू के रिजल्ट, इसको कॉपी करें। हाँ, ये रन करें। अब ये इसको प्रोवाइड करें चैट जीपीटी को, यहाँ तक। सेंड कर दें। हाँ, अब इसने आपके रिजल्ट करेक्टली असेस किए हैं। आप कॉपी करें इसको। ठीक है, रन करें आर पे। लाइन नंबर 35। हाँ, अब आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है। यानी ये आपको बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल म्यूनसिपल और म्यूनसिपल वेस्ट इंडस्ट्रियल में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना इफेक्ट शो हो रहा है। ओके।
मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो अब आप लोगों ने अनोवा जितनी भी टाइप्स हैं सारी टाइप्स के अनोवा पे वर्क करना है। अब आपने इसकी विजुअलाइजेशन करनी है और इनके प्लॉट्स क्रिएट करने हैं। आप इसमें बार भी ऐड करें, स्टैंडर्ड एरर बार भी ऐड करें, ग्रुप लेटर्स भी इसके ऊपर ऐड करें। वो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो 2K टेस्ट की बेस पे होते हैं। तो अगर आप इसको बोलेंगे कि मुझे कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले ऐड कर दो, CLD, तो वो आपको लेटर भी ऐड करके देगा साथ। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।